जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। विजय सिंह पथिक भूप सिंह गुज्जर की एंट्री होती है, जो कहां से आता है? गुट्ठावली गांव उत्तर प्रदेश से आता है। गुट्ठावली गांव उत्तर प्रदेश से विजय सिंह पथिक आता है और बिजोलिया किसान आंदोलन में एंट्री होती है विजय सिंह पथिक की। अब एंट्री कैसे होती है, क्यों होती है और आखिर क्यों ही विजय सिंह पथिक है वो 1915 में बिजोलिया किसान आंदोलन की कमान संभालते हैं, इन सभी बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं साथियों। अगर मैं और आप ऐसी बात ने समझ सिया तो पेपर में आपा बिजोलिया किसान आंदोलन प्रश्न कोई भी आई भी प्रश्न ने बड़ी आसानी कर दा। मैं थाने कहूँ जिया याद कर लिया बिजोलिया किसान आंदोलन थाने एकदम याद है। आगे परीक्षा वनपाल वनरक्षक CET EORO की इन सभी परीक्षा चाहे SIRS कोई भी परीक्षा दे लेना, बिजोलिया किसान आंदोलन से है वो प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। और बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रश्न है वो पूछा ही पूछा जाता है। तो साथियों पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, बातों को समझने वाले हैं हम और आप है वो बड़ी आसानी से समझने वाले हैं। ना ही आपके मोड़ा हो रहा है ना ही मेरे मोड़ो हो रही है, मेरा कोई मोड़ो को नहीं हो रही है। थाने चीजें ऐसी एकदम बड़ी आसानी समझाऊं कि थाने एक बार गए अंदर बात चीज ऐसी की सीधी समझ में आ जावे। गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले हो। ये दो लाइना मेरी तरफ हूँ थारे खातर, सिर्फ थारे खातर और किर खातर ही नहीं। अगर थाने मैं जी की जानकारी अठ बताऊं बा जानकारी अगर थाने याद हो जावे तो एक काम कर दिया, थारे एक दोस्त ने शेयर जरूर करिया, वीडियो ने लाइक कर दिया और के करो चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया। तेरे थारा भाई को ही चैनल है। तो साथियों अब बात करते हैं 1915 की। 1915 में विजय सिंह पथिक की एंट्री आखिर क्यों होती है, बिजोलिया किसान आंदोलन में क्यों होती है विजय सिंह पथिक की एंट्री। साथियों क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे कि मैंने पार्ट फर्स्ट है वो कहां पर छोड़ा था। मैंने छोड़ा था कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास में क्या है बागडोर, बिजोलिया की बागडोर आ जाती है और फिर क्या होता है। अब साथियों हम बात करेंगे विजय सिंह पथिक की एंट्री आखिर कैसे होती है। 1915 की बात करेंगे। लाला हरदयाल गदर पार्टी के नेता है वो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकड़ा थे। ये लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकड़ा है वो बैठे हुए थे, ये है वो अपनी मीटिंग कर रहे थे और सोच रहा कि क्यों ना एक बार आपा ऐसी का के करा 1857 की क्रांति भारत के अंतर 1857 की क्रांति हुई ननी विश्व क्रांति ने एक बार आपा दोहरावा इतिहास का पलटा, इतिहास के पन्ने है वो पलटे जाए, फिर इतिहास को दोहराया जाए और इसी इतिहास में एक बार फिर है वो 1857 की क्रांति का नाम दर्ज हो। लाला हरदयाल सोहन सिंह भाकड़ा और जितने भी इस गदर पार्टी से जुड़े हुए थे वो सभी है वो तैयार हो जाते हैं और इसी क्रांति को दोहराने के लिए वापस और इसकी तारीख रखी जाती है 15 फरवरी 1915 को। 15 फरवरी 1915 को तारीख रखी जाती है और राजस्थान के अंदर इसी क्रांति का नेतृत्व करने के लिए अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, राजस्थान के अंदर भेजे जाते हैं भूप सिंह गुज्जर, गोपाल सिंह खरवा, बाल मुकुंद बिस्सा। इन तीनों को कहा जाता है कि आप जाइए और राजस्थान में हमारी क्रांति का नेतृत्व कीजिए, इसी 1857 की क्रांति का नेतृत्व कीजिए और इसी 1857 क्रांति 2 का नेतृत्व कीजिए और है वो हम आपके साथ में है। इतना कहकर है वो गोपाल सिंह खरवा, भूप सिंह गुज्जर और है वो बाल मुकुंद बिस्सा है वो यहाँ से चले आते हैं, राजस्थान में आकर रहने लगते हैं। भूप सिंह गुज्जर अजमेर में रेलवे की नौकरी करने लगते हैं और गोपाल सिंह खरवा है वो यहाँ पर है वो किसी दीवान किसी महल में दीवान के पद पर लग जाते हैं। कुछ दिनों का समय निकलता है, कुछ दिनों के समय के बाद में क्या होता है फिर वो आती है, तारीख आती है नजदीक। लेकिन इन तीनों का एक शुभ चिंतक आता है कृपाल सिंह मणिलाल। ये क्या करता है, इनकी योजना की जानकारी है वो सरकार को बता देता है। सरकार को बताने के बाद में यहाँ पर पुलिस आती है और जो भी है वो सुरक्षा बल आता है और भूप सिंह गुज्जर को उठाकर है वो टोडगढ़ जेल के अंदर डाल देते हैं और इसी टोडगढ़ जेल से है वो कौन भाग जाते हैं 1915 में 10 या 15 दिनों के बाद में भूप सिंह गुज्जर है वो कुछ दिनों के बाद में यहाँ से भाग जाते हैं और ओछड़ी चित्तौड़ में आकर रहने लगते हैं और यहाँ पर अपना नाम है वो भूप सिंह गुज्जर से चेंज कर क्या रखते हैं
विजय सिंह पथिक नाम रखते हैं अपना और महात्मा के रूप में जाने जाते हैं। दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, बाल बढ़ा लेते हैं, महात्मा के रूप में जाने लगते हैं। और क्या होता है, यहाँ पर आने के बाद में जानकी देवी से विवाह करते हैं और चित्तौड़ में विद्या प्रचारणी सभा की एक संस्था थी जिसके अध्यक्ष है वो कौन थे, हरिभाई किंकर थे। कौन थे, हरिभाई किंकर थे। विद्या प्रचारणी सभा ने अपनी एक शाखा है वो कहाँ पर खोल रखी थी, बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर खोल रखी थी। आप सोचिए, बिजोलिया में किसान आंदोलन चल रहा है, बिजोलिया में आंदोलन चल रहा है किसानों के द्वारा, और यहाँ पर इनका नेता साधु सीताराम दास है। अगर विद्या प्रचारणी सभा की कोई भी है वो वहाँ पर है, वो वार्षिक उत्सव होगा, डांस नाच प्रोग्राम गाना वगैरह होगा, तो साधु सीताराम दास आएगा या नहीं आएगा ये बताइए सबसे पहले। वो तो आएगा, क्योंकि बिजोलिया का नेता है वो साधु सीताराम दास है। बिजोलिया में किसानों का नेता साधु सीताराम दास है। राजस्थान में किसान आंदोलन का नेता है वो साधु सीताराम दास है, वो आएगा। विद्या प्रचारणी सभा का वहां पर क्या वार्षिक उत्सव चल रहा था, साधु सीताराम दास आए हुए थे। विजय सिंह पथिक आकर है वो पास में बैठ जाते हैं। दोनों क्रांति नेता है वो, दोनों क्रांतिकारी नेता है वो मिल जाते हैं, फिर बातें तो होने लगती है। दो एक भी सा आदमी बैठा है तो आपकी चर्चा जरूर करी। तो फिर साधु सीताराम दास के द्वारा है वो किसानों की समस्या है वो विजय सिंह पथिक के सामने रखी जाती है, और जो किसानों ने जुल्म सहे हैं उन जुल्मों को है वो विजय सिंह पथिक के सामने रखे जाते हैं। फिर विजय सिंह पथिक 1915 में निर्णय लेते हैं कि मैं बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करूंगा, मैं इसी बिजोलिया के किसानों का समर्थन करूंगा, किसानों की मदद करने में लगा दूंगा, जो मुझसे होगा मैं किसानों का समर्थन करूंगा, किसानों के हित में है वो हरदम है वो सदैव खड़ा रहूंगा। और 1915 में क्या होता है साथियों, 1915 के अंदर इसी किसान आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व कौन करता है, नेतृत्व करता है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक नेतृत्व करते हैं। विजय सिंह पथिक को क्या कहा जाता है, भारत में किसान आंदोलन का जनक। भारत में किसान आंदोलन का जनक, भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। और राजस्थान में जो किसान आंदोलन का जनक है वो किसे कहा जाता है, जो किसानों के साथ में खड़े हुए थे और किसानों के लिए हक के लिए लड़े थे, वो कौन थे। राजस्थान में किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो या जनक किसे कहा जाता है, साधु सीताराम दास को कहा जाता है। साधु सीताराम दास हो गई बात। और विजय सिंह पथिक है वो आकर है वो बिजोलिया में किसान आंदोलन का नेतृत्व 1915 में स्टार्ट कर देते हैं। फिर है वो विजय सिंह पथिक है वो अपने क्या करते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पर काम करते हैं। और अपने हिसाब से क्या क्या काम करते हैं बड़े ही आसानी से समझाऊंगा, बड़ी अच्छी तरीके से समझाऊंगा। आप बने रहे हमारे साथ में वीडियो में। अगर आनंद आ रहा है तो चेप्या रागो, अपन एग्जाम पास करना है और आपने कुछ को नहीं करना, आपने क्या करना, एग्जाम पास करना, क्या करना, एग्जाम पास। साथियों अब क्या होता है, विजय सिंह पथिक बिजोलिया में आ गए। बिजोलिया में आने के बाद पता है एक नेता जब आता है तो फिर है उसके तेवर है वो अलग होते हैं। और फिर क्या करते हैं, 1916 में आते हैं और यहाँ पर है वो किसान पंच बोर्ड का गठन करते हैं। किसका गठन करते हैं, किसान पंच बोर्ड का गठन करते हैं। अब आप सोचिए, किसान पंच बोर्ड का गठन करते हैं और इसके अध्यक्ष है वो किसको बनाएंगे, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। जो भारत में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक है और वो ही राजस्थान में काम कर रहा है, तो राजस्थान के किसानों के लिए काम कर रहा है, तो राजस्थान के किसानों का जो जनक है उसे ही अध्यक्ष बनाएगा साधु सीताराम दास को। साधु सीताराम दास
साधु सीताराम दास को किसान पंच बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाता है। साधु सीताराम दास, किसान पंच बोर्ड के गठन करने का उद्देश्य सिर्फ विजय सिंह पथिक और सीताराम दास का यही था कि, और इसी विरोध में किसान पंच बोर्ड का गठन होता है। और इसी किसान पंच बोर्ड से जो किसान जुड़े हुए थे वो किसान है वो प्रथम विश्व युद्ध के ऋण जो वसूला जा रहा था मेवाड़ के महाराणा के द्वारा, वो ऋण है वो नहीं देना। यही किसान पंच बोर्ड और किसानों का उद्देश्य था कि भाई मैं तो अब बोल रहे प्रथम विश्व युद्ध के मायने ऋण देना थाने कियो गोनी थाने कियो कौन तो मैं के चीज को रुपया दूं। किसान आबाद के रिया किन के रिया मेवाड़ के महाराणा को कह रहे हैं कि जद है वो जद आपने प्रथम विश्व युद्ध के अंदर है वो ऋण दिया है तो फिर आप हमसे क्यों निकाल रहे हैं, तो फिर आप है वो आप अपने तक रखिए। हम है वो कौन होते हैं, काम आप करते हैं और फिर सजा है वो हमको मिलती है। यहाँ पर आप है वो घोषणा करके छोड़ देते हैं, फिर उसका हर्जाना है वो हम किसानों को भुगतना पड़ता है। और साधु सीताराम दास को यही कहा जाता है विजय सिंह पथिक के द्वारा कि कोई भी किसान से प्रथम विश्व युद्ध में जो ऋण वसूला जा रहा है वो ऋण है वो कोई नहीं देगा। यही कहकर है वो किसान पंच बोर्ड के भवन में है वो साधु सीताराम दास को घूमने वाली कुर्सी पर बैठा दिया जाता है और इसका उद्देश्य भी यही था। फिर क्या होता है, इसी विजय सिंह पथिक के द्वारा 1917 में क्या किया जाता है, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया जाता है। उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया जाता है और इसके अध्यक्ष है वो किसे बनाया जाता है, मन्ना पटेल को बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है, मन्ना पटेल को बनाया जाता है। मन्ना पटेल को बनाया जाता है। मन्ना पटेल याद हो गयो या कोनी हो, याद करवा दूं थाने, याद करवा दा। तो साधु सीताराम दास जद है जी का कह करिया और भी नेता बिजोलिया के अंदर है बे नेता कह रहा है कि सगली मीटिंग रो नेतृत्व साधु सीताराम दास करी तो मैं कह करा। तब साधु सीताराम दास के बारे थाने मन्ना कौन ही रहे, थाने मन्ना कौन ही, मन्ना पटेल अगली बार उपरमाल पंच बोर्ड को के बन रही है भवन बन रही है फिर महीना थाने मन्ना किन्नी कौन ही थे अपना बन जिया अच्छी तरीके में बन जिया एकदम है। तब साधु सीताराम दास, तब आपको याद रखना है मन्ना पटेल या माल से भी आप याद रख सकते हैं। मन्ना पटेल की अध्यक्षता में जो उपरमाल पंच बोर्ड का गठन होता है। अब साथियों बढ़ेंगे आगे 1918 में। साथियों इसी क्या है, इसी बिजोलिया किसान आंदोलन जो 15-16 का समय था, 1915-16 का समय था, उसी में जो भंवरलाल स्वर्णकार है वो अपनी पंक्तियों में कुछ यूं लिखते हैं कि जाग जाग मेवाड़ी राजा तन्ने प्रजा पुकारे रे, रूस राजा का पता नहीं ला गया सुन राणा फतमाल रे। भंवरलाल है वो ये कहना चाहता है कि मेवाड़ के महाराणा जाग जाग किसानों पर और जुल्म मत कर, नहीं तो ये किसान उठेंगे और तेरी नगरी को है वो रेत के टीले में बदल देंगे। तो जाग जा मेवाड़ी राणा, रूस राजा का पता नहीं लगा था तो तू क्या चीज है मेवाड़ी राणा, ये बात सुन लेना। यही है वो भंवरलाल स्वर्णकार के द्वारा कही जाती है। अब फिर क्या है, किसान पंच बोर्ड का गठन कर दिया, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन कर दिया। विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम दास सोच रहे हैं कि यार यहाँ तो पार पड़े कौन ही, और भी कुछ ना कुछ तो हाथ पांव मारना पड़ी। तब बाने पत्तो चालियो कि कानपुर के अंदर गणेश शंकर विद्यार्थी के करे, गणेश शंकर विद्यार्थी है जी का नेशनल का के छापे, अखबार छापे। नेशनल मतलब जो राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र है, उन समाचार पत्रों का जो कंट्रोल सेंटर है वो गणेश शंकर विद्यार्थी के हाथ में है। तो विजय सिंह पथिक है वो तब है वो कॉल करते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी को, कहते हैं कि बड़ा बिजोलिया किसान आंदोलन को नेतृत्व मैं कर रही हूँ, तो एक काम कर दे गणेश शंकर यार, इतो काम कर दे, मेरा छोटो सो काम है, इतो सो काम, एक काम कर दे। जो थारो प्रताप समाचार पत्र यानी प्रताप समाचार पत्र कानपुर से निकलता था, जिसके निर्देशक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थे। प्रश्न याद रह गया, जेवड़ा वो प्रश्न पूछे कि प्रताप समाचार पत्र है वो कहाँ से निकलता था और गणेश शंकर विद्यार्थी है वो किस समाचार पत्र के निर्देशक थे, तो कौन से प्रताप समाचार पत्र के 1918 में
फिर क्या होता है, गणेश शंकर विद्यार्थी विजय सिंह पति को कह देता है कि ठीक है भाई जी, सुबह पोरगा, सुबह जो प्रताप समाचार पत्र निकलेगा, प्रताप समाचार पत्र के अंदर बिजोलिया के किसानों, बिजोलिया के किसान है वो धधकती आग की तरह है वो मेरे फ्रंट लाइन के पन्नों पर होंगे, और उसी किसानों के लिए है वो मैं छापूंगा, आप मेरे पास में लेकर आना, किसानों की मांगों को मैं छापूंगा। तब क्या होता है, तब मेवाड़ के महाराणा के द्वारा क्या किया जाता है, मेवाड़ के महाराणा के द्वारा बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया जाता है। 1918 में क्या होता है, 1918 में प्रताप समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित होता है। बिजोलिया किसान आंदोलन को है वो एक नई दिशा, नई राह और नया मुकाम है वो प्रताप समाचार पत्र के द्वारा ही मिलता है। मैं मेवाड़ के महाराणा के बारे में एक बात थाने कहूँ, अगर थाने बिजोलिया किसान आंदोलन याद रखना है तो थाने एक बात गांठ बांधनी पड़ी। मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह जब जब बिजोलिया किसान आंदोलन को कोई भी है वो ऊपर उठाएगा, जो किसानों की मांगे हैं, जो किसानों पर टैक्स लग रहे हैं, और उन सभी टैक्स को क्या करेंगे, जो कोई भी उजागर करेगा पूरे भारत के सामने, तब है वो मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह एक आयोग या मीटिंग का गठन करेगा। लेकिन गठन तो करेगा, वापस उसकी बात है वो कभी नहीं सुनेगा, उस आयोग की बात नहीं सुनेगा, इस कान से सुनेगा, इस कान से निकाल देना। जब है वो बिजोलिया किसान आंदोलन को आकर कोई भी नेता ऊपर उठाता है, भारत के सामने लाने की कोशिश करता है, तब कोई आयोग या मीटिंग का गठन कर देता है, तब कहता है जाओ आप 6 महीना 1 साल बिजोलिया के अंदर देख रहा हूँ, बिजोलिया का किसान आंदोलन झूठ कह रही है, सच्ची कह रही है। तब है वो मेवाड़ के महाराणा के कहने पर उस मीटिंग के जो मेंबर होते हैं वो वहाँ पर चले जाते हैं, वापस आकर कहते हैं मेवाड़ का महाराणा बात तो एकदम सही है किसान आगे, लेकिन पच्छा बांगी बात है, मेवाड़ का महाराणा नहीं सुनता है, यहीं आगे होगा और यहीं फिर होगा, फिर है वो उस मेवाड़ के महाराणा को झुकना ही पड़ेगा, जाएगा कहाँ, झुकना ही पड़ेगा। तो साथियों क्या होता है, आप साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। 1918 में क्या होता है, बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रताप समाचार पत्र है वो एक नई राह प्रदान करता है। प्रताप समाचार पत्र कहाँ से निकलता था, तो कानपुर से निकलता था। इसका राइटर कौन था, लिखने वाला निर्देशक इंगो मालिक कौन हो प्रताप समाचार पत्र को, तो गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन हो, गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन था, गणेश शंकर विद्यार्थी था। अब क्या है, प्रताप समाचार पत्र में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को उठाया। अब मेवाड़ का महाराणा क्या करेगा, मीटिंग बैठाएगा, मीटिंग के सदस्यों को बोलेगा बिजोलिया में जाओ जांच करके आओ, वापस आएंगे तो उस मेंबर की बात नहीं सुनेगा, यही होगा। अब देखना 1919 में क्या होता है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया जाता है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का क्या होता है, गठन होता है। यह प्रश्न पूछा गया है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन कब होता है, 1919 में होता है, लेकिन कोई समाधान नहीं, कोई सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन इन बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग इन दी बिजोलिया किसान आंदोलन, कोई नहीं होता है सॉल्यूशन, कोई समाधान नहीं। रोल और जिवड़ा, कोई समाधान नहीं। एक तो बिजोलिया किसान आंदोलन को है वो पूरे भारत के लेवल पर लेकर आए थे, प्रताप समाचार पत्र है वो लेकर आया था। फिर मेवाड़ के महाराणा के द्वारा बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया जाता है, सरकार के ऊपर दबाव आता है तो सरकार मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को कहती है, मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह है वो आगे कहता है बिंदुलाल भट्टाचार्य कोई आयोग का गठन करके छोड़ देता है, कोई समाधान नहीं निकला। भाई साहब यही है, चाहे कहीं पर चले जाओ। अब आगे बात करेंगे, आगे आ जाओ, आगे आजियो रे जिवड़ा, आगे बात करा। 1919 के अंदर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग रो गठन आ गयो। अब विजय सिंह पथिक के करी, विजय सिंह पथिक है वो अब है वो सबसे बड़ा काम करने वाला है। 1919 के कांग्रेस अधिवेशन जो नागपुर और अमृतसर में होते हैं उनका है वो क्या करेगा, वहां पर जाएगा, कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेगा और किसानों की मांगों को है वो उस कांग्रेस के अधिवेशन में रखता है, बिजोलिया के किसानों की पीड़ा को रखता है वहां पर। और इसी बिजोलिया के किसानों के हित में है वो कंधा से कंधा मिलाकर है वो विजय सिंह पथिक है वो उसी कांग्रेस के अधिवेशन में खड़ा होता है।
फिर क्या होता है साथियों 1919 1920 में क्या होता है, 1919-20 में क्या होता है। एक कांग्रेस का कहाँ पर अधिवेशन होता है, एक अमृतसर में होता है तो एक नागपुर में होता है। इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं, इन दोनों कांग्रेस के अधिवेशन में भाग कौन लेने जाते हैं, और विजय सिंह पथिक जाते हैं। विजय सिंह पथिक कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए चले गए। वहां पर किसानों के बारे में सभी को बताया था, वहां पर कि बिजोलिया में किसानों के साथ में मेवाड़ के महाराणा के द्वारा यह गलत काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, और मेवाड़ का महाराणा है वो 84 प्रकार का टैक्स लगा रहा है। आज के टाइम में एक टैक्स 2 रुपये है तो 84 प्रकार का टैक्स है, बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा 8 तक पानी हुआ, बहुत ज्यादा टैक्स हुआ है। विजय सिंह पथिक है वो क्या करता है, ये काम करता है। ये काम करने का कांग्रेस के अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन को उठा दिया। अब क्या करेगा, मेवाड़ का महाराणा है वो फिर एक आयोग का गठन करेगा। अब करेगा, किसका करेगा, अब 1921 के अंदर करेगा त्रिस्तरीय आयोग का गठन। अब 3 स्तर के आयोग का गठन करेगा, अब करेगा त्रिस्तरीय आयोग का गठन करेगा। एक इसके सदस्य होते हैं राजाराम, एक होते हैं रमाकांत और एक होते हैं तखत सिंह। कौन होते हैं, तखत सिंह है वो इनके सदस्य होते हैं। यही है वो थोड़ा बहुत ध्यान रखिया। 2 के अंदर उठाई तो 3 जना ने बैठाई। दो कांग्रेस के 2 अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन को उठाता है तो मेवाड़ का महाराणा उससे भी एक कदम आगे 3 स्तर आयोग का गठन करेगा। लेकिन फिर क्या होता है, कोई समाधान नहीं, कोई हल नहीं, सिर्फ आए, खाए, पिए, मजा करे, ना किसानों की पीड़ा देगी, ना किसानों के बच्चों की पीड़ा देगी, ना किसानों की बेटियों की पीड़ा देगी, ना किसानों के भूखे बच्चों की इनको पीड़ा देगी। फिर यह क्या होता है, फिर यह त्रिस्तरीय आयोग भी क्या रहता है, असफल रहता है साथियों। फिर क्या होता है, फिर मेवाड़ के महाराणा के द्वारा एक बड़ी घोषणा की जाती है। साथियों यही होता है, खुद के हक के लिए खुद ही को लड़ना पड़ता है, कोई नहीं आता है लड़ने के लिए, खुद को लड़ना पड़ता है। अब साथियों क्या होता है, पानी है वो सर से ऊपर जा रहा था। ये है वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भी पता चलेगा। तब मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह क्या करता है, मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह है वो एक घोषणा करवाता है। ये कहता है कि 4 फरवरी 1922 को एजीजी हॉलैंड की अध्यक्षता में क्या किया जाएगा, समझौता किया जाएगा। एजीजी हॉलैंड समझौता जिसे कहा जाता है, कब होगा, 4 फरवरी 1922 को होने वाला है। इसमें हम क्या क्या करेंगे, जो किसानों पर 84 प्रकार का टैक्स लाग रही है वे सिर्फ 35 प्रकार का टैक्स लागी। बंगमाई माइनस कर लिया, लारे कितना रहे 84 में से 35 टैक्स है वो किसानों को देने होंगे। बेगार प्रथा से किसानों को मुक्त किया जाता है और जो भी किसानों के ऊपर है वो राजस्थान सरकार के द्वारा मुकदमे चल रहे हैं, उन सभी मुकदमों से है वो सभी किसान है वो रिहा हो जाएंगे। हो कब जाएंगे, 4 फरवरी 1922 को हो जाएंगे और सभी किसान हैं वो क्या हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे। घोषणा ही रह गई, घोषणा थी लेकिन घोषणा को सर जमीन पर नहीं उतारा, सिर्फ घोषणा हवा में ही रह गई। फिर क्या होता है, 4 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को क्या हो जाता है, 5 फरवरी 1922 को चोरी घटना हो जाती है। गोरखपुर के अंदर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है जिससे गांधी जी को बड़ा दुख होता है। 7 दिन के बाद में गांधी जी क्या करते हैं, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन अपना वापस लेते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो 1920 में होती है और इसी असहयोग आंदोलन के द्वारा है वो मेवाड़ के महाराणा को थोड़ी बहुत है वो क्या, थोड़ी जगह मिल जाती है, थोड़ा अपना दिमाग लड़ाता है। कौन लड़ाता है, मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह दिमाग लड़ाता है। ये दिमाग लड़ाता है कि अभी जो राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं जो भी नेता है, अभी इनका ध्यान है वो कहाँ पर है,
असहयोग आंदोलन पर है, चोरा चोरी कांड पर है, तभी है वो मेवाड़ का महाराणा एक खेल खेलता है। क्या खेल खेलता है? और विजय सिंह पथिक को उठाकर है वो 3.5 साल के लिए जेल के अंदर डाल देता है। साधु सीताराम दास यहाँ से निकलकर है वो मध्य प्रदेश में खादी का काम करने लगता है और माणिक्यलाल वर्मा जी को है वो 6 महीने का कारावास में रखा जाता है। फिर एक बार फिर से है वो बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया के किसानों पर है वो शिकंजा वापस है वो मेवाड़ के महाराणा ने कस दिया था। एक बार फिर है वो बिजोलिया की बागडोर है वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के हाथ में आ जाती है। और हमने पहले पार्ट में भी लास्ट के अंदर ये कहा था कि बिजोलिया किसान आंदोलन की जो बागडोर है वो किसके हाथ में आ जाती है? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के। दूसरे पार्ट में भी हम है वो यहीं पर छोड़ने वाले हैं कि बागडोर किसके हाथ में आ जाती है? बिजोलिया की वापस। तो अरे भाई सब जेल जा चुके हैं, कोई नेता नहीं है बिजोलिया के अंदर, माणिक्यलाल वर्मा भी जेल चले गए, तो वापस है वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास में क्या आ जाती है? बागडोर आ जाती है बिजोलिया किसान आंदोलन की। साथियों हमने बात की थी 1919 में त्रिस्तरीय आयोग का गठन होता है। फिर क्या है? 4 फरवरी 1922 को क्या होता है? 4 फरवरी 1922 को एजीजी हॉलैंड की अध्यक्षता में, एजीजी हॉलैंड की अध्यक्षता में, एजीजी हॉलैंड की अध्यक्षता में क्या किया जाता है? एजीजी हॉलैंड की अध्यक्षता में एक समझौता किया जाता है। और साथियों इस समझौते के अंदर यह कहा जाता है कि जो किसानों पर 84 प्रकार का टैक्स है वह कम कर 35 प्रकार का टैक्स किसानों पर रहेंगे। और किसानों से जो बेगार प्रथा ली जाती है, बेगार प्रथा को समाप्त करते हैं। जो किसानों पर मुकदमे चल रहे हैं आज से सब किसान है वो उस मुकदमे से। फिर ये सिर्फ घोषणा की जाती है, घोषणा की हुई बातें हवा में की हुई बातें हवा में ही रह गई। फिर क्या होता है साथियों? 5 फरवरी का समय आता है, 5 फरवरी का समय आता है और 5 फरवरी 1922 को क्या हो जाता है? चोरी चोरा घटना हो जाती है। कहाँ पर हो जाती है? गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन को है वो आग लगा दी जाती है। लेकिन गांधी जी क्या है? गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे, गांधी जी है वो अहिंसावादी थे। इसीलिए गांधी जी ने समझा कि यहाँ पर तो घटना हो गई है, हिंसा हो गई है, अब क्या है मुझे असहयोग आंदोलन बंद कर देना चाहिए। और अगर गांधी जी असहयोग आंदोलन बंद नहीं करते तो ये शायद है वो एजीजी हॉलैंड की अध्यक्षता में यह समझौता हो जाता। फिर क्या है? विजय सिंह पथिक को 3.5 साल के लिए वापस है वो जेल में डाल देते हैं। और फिर है वो साधु सीताराम दास मध्य प्रदेश चले जाते हैं। माणिक्यलाल वर्मा है वो 6 महीने के लिए जेल में चले जाते हैं। और एक बार फिर से बिजोलिया की हवा है वो मेवाड़ की तरफ है वो रुख कर जाती है और फतेह सिंह के हाथ में इसकी बागडोर आ जाती है। क्रांतिकारियों का जीवन है वो या तो जेल में बीता है या संघर्षों में बीता है। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको अच्छी लग गई तो थारे एक दोस्त ने शेयर जरूर करिया और चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया। जय हिंद, जय भारत।